तो तदाकार का मतलब होता तन्मयाहा। बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं, क्रियावान हैं या क्रिया रहित हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति। गोपीजन कह रहे हैं कान भये प्राणमय, प्राण भये कान्हमय, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। हे उद्धव, मेरे प्राण कृष्णमय हो गए हैं, कृष्ण ही मेरे प्राण हो गए हैं। अब ये पता ही नहीं चलता कि प्राण है या कृष्ण है। यह है तदाकार स्थिति। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का सतत स्मरण, भगवान की रूप गुण लीला, भगवान की महिमा उसके दिमाग में छाई हुई है और वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। अन्य कोई चिंतन ही नहीं है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। वो अनन्य चित्त वाला उपासक भगवान का साक्षात्कार किए हुए भगवान की रूप माधुरी में या स्वरूप आसक्त आत्माकार वृत्ति में आत्मरति में डूबा हुआ महापुरुष है, चाहे ज्ञान मार्ग से हो चाहे प्रेम मार्ग से हो, दोनों एक स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो इसे भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। नानात्व का खत्म हो जाना, जड़ चैतन्य ना दिखना, जित दिखे तित श्याम खड़े। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह भरे। बावरा भगवान की मस्ती में डूबा हुआ। ऐसा नहीं कि वो क्रियान्वित नहीं है, वो क्रियापरायण रहते हुए भी भगवान में डूबा हुआ है। तदाकार वृत्ति अंतर की वृत्ति होती है, जो केवल इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तदाकार वृत्ति, तन्मयाहा, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। जैसे ये भाव आने लगे मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। देखो भगवान की कृपा से आज वृंदावन आना हुआ, भगवान की कृपा से साधु समागम मिला, भगवान की कृपा से ये हो गया। भगवान की कृपा इस दुख में भी है। ये जो विपत्ति आई है, भगवान का कोई मंगल विधान लेकर आई है। अच्छा, भगवान इस रूप में पधारे, ये अगर भावना आ गई तो शरणागति पूर्ण हो गई। सब में भगवान का दर्शन, दुख और सुख में भगवान की दया और कृपा का अनुभव, भगवान के सिवा अन्य कोई वृत्ति ही ना आना, ये शरणागति की पूर्णता है। अब ये जितनी बढ़ती जाए, वचन से भगवान की नाम गुण लीला, इसका गायन, हितकर मधुर सत्य वचन, शरीर से धर्मयुक्त क्रियाएं, वो भी कृष्णार्पणम मस्तु, मन से भगवान का मनन चिंतन, भगवान की सेवा का संकल्प बनना, तो हमारी शरणागति पुष्ट होती जा रही है। यदि हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, जैसा मन आता है वैसा करते हैं और खूब प्रपंच का चिंतन करते हैं और कहलाते भगवान के शरणागति, तो इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, वो पाखंड ही होता है। तो हमारी शरणागति बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा भगवत चिंतन पुष्ट हो रहा है, भगवत समर्पित हमारा अहंकार हो रहा है, कर्ता भाव गलित हो रहा है, भोक्ता भाव गलित हो रहा है, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो रही है।